इस बार का बजट तय करेगा देश का भविष्य। क्या होगा आपके टैक्स पर असर? क्या सस्ता होगा और क्या होगा महंगा? क्या पड़ेगा सत्ता पक्ष और विपक्ष पर असर? आम जनता से लेकर राजनेता और एक्सपर्ट देंगे आपके सवालों के जवाब। 3 दिन का महाकवरेज देखते रहिए सिर्फ वीएनएम टीवी पर। नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप वीएनएम टीवी पर मेरे साथ देख रहे हैं मुद्दे की बात। आज मुद्दे की बात देश भर में यही है कि कल बजट में क्या होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पिटारे से आखिरकार क्या निकलेगा, उस पर देश भर की नजर है। क्या युवाओं के लिए कुछ खास होगा? क्या छात्रों के लिए कोई खास ऐलान होंगे? क्या किसानों को एमएसपी पर दाम मिल पाएंगे? सरकारी योजनाएं कितनी हद तक बदलेगी? महिलाओं को महंगाई से कितनी आजादी मिलेगी? इन सारे सवालों के जवाब आज जनता सरकार से पूछ रही है और कल सरकार इसका जवाब देगी। क्या होगा और क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है, इस पर आज देश अटकलें लगा रहा है। और मेरे साथ इस पर बातचीत के लिए वडोदरा शहर के जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट संजीव शाह सर मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका वीएनएम टीवी पर। नमस्ते सर, फिर एक बार बजट पर देश की निगाहें टिकी हुई है और आप ये सारी चीजों को हमेशा स्टडी करते रहते हैं। अगर मैं प्राथमिक तौर पर पूछना चाहूँ तो क्या बजट में क्या होना चाहिए? देश को क्या क्या मिल सकता है इस बजट में? से पहले हमको ये समझना चाहिए कि ये साल का बजट के लिए गवर्नमेंट के लिए क्या कंपल्सन है। जी। इसके पहले जो बजट थे वहां सरकार की पूर्ण बहुमत थी। इस टाइम सरकार की पूर्ण बहुमत नहीं है और एक कोएलिशन गवर्नमेंट के कंपल्सन के अंडर में ये बजट का अनाउंसमेंट होने जा रहा है। इसीलिए मतलब उनको कोएलिशन पार्टनर्स की डिमांड को भी ध्यान में रखते हुए सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक हेल्थ, एजुकेशन एंड हाउसिंग के ऊपर ज्यादा झोंक आने वाला है। तो इस बजट में ज्यादा कर कटौती की कोई एक्सपेक्टेशन करना मुझे मुनासिब नहीं लग रहा है, क्योंकि ये कोएलिशन गवर्नमेंट है और अदर पार्टनर्स का काफी प्रेशर है और कॉमन मैन, पर्टिकुलरली रूरल सेक्टर, पुअर पीपल, उनके लिए जो एलोकेशन है वो ज्यादा होने वाला है। सबसे अच्छी चीज जो लास्ट बजट में हमने देखी थी एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये साल वही चीज चालू है, वो है कि गवर्नमेंट ने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से कैपिटल एक्सपेंडिचर की ओर जो झुकाव डाला है। लास्ट टाइम 10 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर का प्रोविजन किया था, उसकी वजह से काफी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है, इसके लिए रोजगारी काफी बढ़ी हुई है। तो मेरे ख्याल से इस साल भी ये झुकाव चालू रहेगा टुवर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। और गवर्नमेंट ने काफी नई नई जो नई होराइजन इंडस्ट्रीज है, जैसे ग्रीन एनर्जी है, ग्रीन पावर है, हाइड्रोजन एनर्जी है, उसके लिए जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स की जो जाहिरात की है, उसमें काफी अच्छा सुधार आ सकता है, ऐसा ऐसा मेरा पक्का मानना है। नाउ हम पहले बात करें कि कॉमन मैन, जो सबसे नीचे वाले लोग हैं, सैलराइड लोग हैं, नॉर्मल पीपल है, उनके लिए क्या वो एक्सपेक्ट करते हैं, क्या मिल सकता है। तो सबसे लोगों का पहले एक्सपेक्टेशन होता है कि इनकम टैक्स का बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो बढ़े तो लोगों का टैक्स का डिडक्शन कम हुए। तो आज की तारीख में जो 3 लाख का लिमिट है, तो मेरा मानना है कि कंसीडरिंग द कोएलिशन गवर्नमेंट कंपल्सन्स, ये लिमिट 5 लाख तक बढ़ने की पूरी संभावना है। उसकी वजह से क्या होगा कि जो लोग 8.5 लाख तक का इनकम पा रहे हैं उनके लिए कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। ये एक 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 अनाउंसमेंट आने की काफी उम्मीद है। और दूसरी जो है कि काफी अंडर 80C के लिए लोग जो प्रोविडेंट फंड में, LIC में सब जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो 80C का जो इनकम टैक्स का प्रोविजन है, बहुत सालों से 1.5 लाख रुपए का इनका लिमिट है, लोग ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो भी उसको टैक्स कटौती नहीं मिल रही है। इस टाइम काफी ऐसे उम्मीद है कि 1.5 लाख से 2 या 2.5 लाख तक उम्मीद बढ़ने जा रही है। हेल्थ इंश्योरेंस की भी बात करें कि आज की तारीख में हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम सब कंपनियों ने बढ़ा दिया है।
लोगों को इसके लिए ज्यादा पैसा खर्चना पड़ रहा है, लेकिन उसमें से इनकम टैक्स की कटौती बहुत कम मिल रही है, अप टू 50,000 ओनली। वो जी। काफी साल से 50,000 रुपया है। उसका एक्सपेक्टेशन ऐसा है कि 50 से 75,000 या अप टू मैक्सिमम 1 लाख तक कटौती मिले, तो सामान्य लोगों को हेल्थ प्रीमियम भरने के बावजूद भी कटौती मिले। ऑफ कोर्स नई स्कीम एक्सपेक्टेड है कि सीनियर सिटीजन जो है 70 ईयर्स के ऊपर को 5 लाख मिनिमम 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस विदाउट एनी लिमिटेशंस आने की काफी उम्मीद है, क्योंकि ये बहुत सारी डिमांड है और ये काफी एक्सपेक्टेड है। ये कॉमन मैन का एक दूसरा भी एक होम लोन्स के लिए जी। कि लोग ज्यादा से ज्यादा होम लोन लेते हैं, तो उनके लिए अभी जो इंटरेस्ट लेते हैं लोन के ऊपर, वो 2 लाख रुपए का जो कटौती मिलती है इनकम टैक्स के ऊपर, वो 2 लाख से बढ़कर 2.5 या मैक्सिमम 3 लाख तक वो बढ़ोतरी बढ़ सकती है। इसकी वजह से लोगों को होम लोन लेने में ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, ज्यादा होम नए खरीदने के लिए वो जा सकते हैं। सर, एक सवाल मेरा यहाँ था, या पर्सनल लोन भी आजकल लोग बहुत ले रहे हैं, क्या उसमें कोई रियायत या छूट छाट आप देख रहे हैं? नहीं मैडम, पर्सनल लोन इज फॉर पर्सनल कंजम्पशन, लाइक घर में शादी है या फर्नीचर लाना है, घर में रिनोवेशन करना है, तो ये पर्सनल थिंग हो गया। उसमें मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि उसमें कोई कटौती आए। अच्छा। कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। तो से रियल एस्टेट सेक्टर में भी ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि आज की तारीख में जो 5% जीएसटी का रेट है, तो उसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिल रही है। इसकी वजह से लोगों को स्ट्रेट 5% जीएसटी भरना पड़ रहा है। वो एक्सपेक्टेड है इंडस्ट्री से या एसोसिएशन से कि उसको भले बढ़ा के 12% कर दे, लेकिन इनपुट टैक्स क्रेडिट मिले तो वो उसका खर्चा काफी तक कॉम्पेंसेट हो जाए। तो ये भी रियल एस्टेट सेक्टर का एक एक्सपेक्टेशन है। और ये इंश्योरेंस प्रीमियम जो है, तो इसमें आज हम जान रहे हैं कि छोटे छोटे इंडस्ट्री पे भी साइबर अटैक्स हो रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी का मामला काफी बढ़ता जा रहा है, बिल्कुल एक इंडस्ट्री में बढ़ता जा रहा है। बड़ी चिंता हो रही है देश के विषय, देश के लिए चिंता का विषय है। तो कंपनियों के लिए सेपरेट साइबर पॉलिसीज निकाली गई है कभी इंश्योरेंस कंपनियों ने, तो प्रीमियम बढ़ते जा रहे हैं। तो उसमें जो गवर्नमेंट साइबर सिक्योरिटी के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम जो भरते हैं, उसके ऊपर इनकम टैक्स का प्रावधान, कटौती का प्रावधान आए, ऐसी काफी उम्मीद है। तो लोगों उसके ऊपर जाए, तो जहां जहां लॉस हो जाए, सभी कोई लोगों को 5 लाख का घाटा हो जाता है, 10 लाख का लॉस हो जाता है, स्कैम हो जाता है, तो कॉम्पेंसेट हो सके। तो ये एक इंडस्ट्री का डिमांड है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए भी काफी डिमांड, जीएसटी का रेशनलाइजेशन का डिमांड भी है। तो ये मेरे ख्याल से जो कॉमन मैन के लिए जो स्कीम्स ज्यादा से ज्यादा बनेगी, जैसे पीएम का किसान सम्मान योजना के निधि जो है, वो एज फार एज आई नो इट इज अबाउट 8,000 रुपीज अन ईयर। मेरे ख्याल से वो बढ़ के सबको एटलीस्ट 10,000 तक, 2,000 की उसमें ज्यादा बढ़ने की उम्मीद। तो हर एक किसान को सालाना जो अभी मिल रहा है उससे 2,000 से ज्यादा, 2 से 3,000 ज्यादा मिलेगा। तो ये किसान वर्ग को भी एक आश्वासन मिलेगा कि सरकार हमारे साथ है। और किसान को एमएसपी पर दाम मिले, ऐसी भी मांग हो रही है, क्या उसका कोई कदम उठाए जाएंगे? देखिए, एमएसपी की मांग के लिए ऐसा है कि उसके लिए गवर्नमेंट ने एक ऑलरेडी कमिटी फॉर्म की हुई है और उसका रिकमेंडेशन आ चुका है, और उम्मीद है कि एमएसपी के दाम में स्ट्रेट बढ़ोतरी नहीं हो जाएगी, लेकिन उसके साथ कुछ कंडीशन आ जाएंगी। क्योंकि उसमें कैसा है कि एमएसपी के लिए काफी रिच फार्मर्स भी है और छोटे फार्मर्स भी है, मार्जिनल फार्मर्स भी है। तो हर एक को ये बेनिफिट मिले, वो सरकार नहीं एक्सपेक्ट कर रही है। तो उसके लिए मेरे ख्याल से कोई फॉर्मूले ऐसी आ सकती है कि जो मार्जिनल फार्मर्स है, छोटे खेत वाले हैं, तो उसके लिए उनको ज्यादा बेनिफिट मिले, और रिच फार्मर्स जो है वो उसमें से बाकात हो जाए।
जी, ऐसी उम्मीद रखी जा सकती है। जी। सर स्लैब टैक्स में कोई बदलाव या जीएसटी में कोई नया स्लैब आ सकता है? क्या ऐसी कोई उम्मीद लगा रहे हैं आप लोग? सी जीएसटी में टैक्स रेट में कोई बदलाव की उम्मीद नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसा है कि आप देख रहे हैं कि हर महीने हुँ, जीएसटी का जो कलेक्शन होता जा रहा है, वो हर महीने बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है। और सरकार साल को से काफ़ी साल फ़ायदा हो बढ़ता रहा जा रहा है। है। जी। हाँ, तो गवर्नमेंट के लिए मेजर सोर्स ऑफ इनकम जीएसटी का कलेक्शन है, और वो जो जीएसटी का कलेक्शन आता है, वो सब पुअर लोगों की स्कीम जो है हुँ, उसके लिए एलोकेशन में यूज होता जा रहा है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि एक्सेप्ट रीएलोकेशन ऑफ सम टैक्स रेट्स से 18 से 12 किया जाए या 24 से 18 किया जाए, उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है हुँ, कि जो काफी कॉमन मैन के लिए जो चीज है, जिसका 12% है उसके लिए 5% की जाए, ऐसी उम्मीद है। बाकी टैक्स रेट में कमती होने की मुझे कोई उम्मीद नहीं लग रही है, जी। क्योंकि गवर्नमेंट के लिए कैश काउ है जीएसटी कलेक्शन। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि अब लोग भी और व्यापारी भी काफ़ी यूज़्ड टू हो गए हैं जीएसटी से। पहले जितनी हाई तौबा मची हुई थी, अब सबको जीएसटी शायद समझ में आ गया है। और दूसरा क्या है कि जीएसटी की वजह से हुँ, ब्लैक इकोनॉमी, हुँ, कैश कलेक्शन, कैश बिजनेस कम कम हो काफी हद तक कम हो गया है। हुँ, हुँ, हुँ। इसके लिए उसकी इनकम गवर्नमेंट को जा रही है, तो इसलिए जी, उसमें कुछ बदलाव नहीं होएगा। जी। सर उद्योगों के लिए कुछ ख़ास देख रहे हैं क्योंकि छोटे उद्योग और ख़ासकर अगर एंटरप्रेन्योर्स की बात करें, क्या उनके लिए बजट में कुछ ख़ास हो सकता है? छोटे उद्योग के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जी। उसके लिए कई सेक्टर में जीएसटी रेट का कम होने की उम्मीद है, हुँ, बट वो एक्सपोर्ट रिलेटेड होना चाहिए, जहां गवर्नमेंट को एक्सपोर्ट का फॉरेन करेंसी इनकम होए। फ़ायदा। वो लिंकेज के साथ शायद कुछ आ सकता है हुँ, कि आप एक्सपोर्ट करो, मैन्युफैक्चरिंग करो, एक्सपोर्ट करो, और हुँ, फिर आप रियायत उसके लिए ऊपर कटौती एक्सपेक्ट करो। जी। सर भारत में शिक्षा पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। करोड़ों रुपए का बजट आवंटित हर साल किया जाता है, लेकिन अभी भी सरकारी स्कूलों का जो शिक्षा स्तर है, वो बहुत ही कमज़ोर है और ऐसे अगर इंडिया बढ़ेगा तो इंडिया आगे कैसे बढ़ेगा, उस पर बहुत बड़ा सवाल है। आपको लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ज़रूर कुछ ठोस करना चाहेगी इस बार? देखिए, बजट एलोकेशन में एजुकेशन में तो काफी एलोकेशन होगा, एजुकेशन टुवर्ड्स एलोकेशन, हुँ, बट अभी उसमें कहाँ किसी तरह से उसका यूटिलाइज होने वाला है, हुँ, क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन, गांवों की स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इसमें प्रावधान होने की काफी उम्मीद है कि हुँ, गांव के बच्चे लोगों को अभी क्या है कि जैसे डिजिटल एजुकेशन बड़े बड़े शहरों में बढ़ता जा रहा है, जी, तो वो गांव तक चले जाए, तो हुँ, वहां तक वो स्कूलों के लिए इसके लिए स्पेशल सब्सिडी इंसेंटिव्स दिया जाए, ऐसी उम्मीद है। तो गांव के लोग भी डिजिटल बोर्ड के ऊपर, जो सेंट्रल से वहां से डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन सेंटर से एजुकेशन प्रोग्राम वहां से डिस्प्लेस हो जाए थ्रू थ्रू इंटरनेट कनेक्टिविटी, और वहां बच्चे लोग एक इंटरनेट युग से जुड़ के वो डिजिटल युग का वो स्टडी कर सके। तो शिक्षा में ज़रूर कुछ होना चाहिए। स्वास्थ्य की आपने बात की, लाइफ इंश्योरेंस की लेकिन क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, उनके लिए भी सरकार को कुछ करना चाहिए? सरकार कुछ कर सकती है या ऑलरेडी इस तरीके की योजनाएँ सरकार के ज़हन में होगी? डेफिनेटली, क्योंकि हेल्थ सेक्टर में जब भी एडिशनल एलोकेशन पक्का उम्मीद है, तो वो एलोकेशन पहले जाता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और जी, इंक्रीजिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द रूरल हॉस्पिटल, रूरल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के जी। प्राइमरी हेल्थ सेक्टर जो है आज की तारीख में, हुँ, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर है। हुँ, वहां से लाने के लिए उनके पास एम्बुलेंस की कमी होती है, वहां प्रॉपर मेडिकल इक्विपमेंट्स नहीं होते हैं, छोटे एक्सरे के लिए उनको सिटी में आना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है, वहां ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज करके छोटे लोगों को, वहां गांव के छोटे लोगों को वहां ही प्राइमरी सुविधाएं मिल जाए, ऐसा एलोकेशन और हेल्थ एलोकेशन मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है।
बिल्कुल, स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों क्षेत्र में बड़े सुधार होने चाहिए। सर, महँगाई पर भी एक सवाल ज़रूर बनता है क्योंकि महँगाई बहुत बढ़ती जा रही है। आप देखिए, सब्जियाँ बहुत महँगी है, दाल बहुत महँगी है, हर चीज़ जब महँगी है तो मध्यम वर्ग जो है पिसता जा रहा है। क्या कुछ ऐसा होगा जिससे महँगाई देश में कम की जा सके? देखिए, महँगाई कम करना और महँगाई को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया है, हुँ, क्योंकि आज की तारीख में पहले ऐसा था कि एक लेवल से नीचे रहते हुए लोग कई चीज़ खाते ही नहीं थे। जी, आज टीवी के माध्यम से एडवर्टाइजमेंट से छोटे से गाँव को भी पता चलता है कि मुझे ये लग्ज़री आइटम जो है, ये फेस वॉश है मुझे यूज़ करना है या जी, फिर मुझे ये दाल यूज़ करना है, तुअर की दाल जो एडवर्टाइजमेंट आई है, तो वो जो उनकी जो एक्सेस डिमांड जो आई है, हुँ, अभी उसके लिए के इंक्रीज़ डिमांड से जो जो प्रोडक्शन है इज़ रिमेन द सेम, तो डिमांड हैज़ गॉन अप, तो उसके लिए प्राइस तो बढ़ेगी, उसके ऊपर महँगाई के ऊपर असर पड़ती है, इन्फ्लेशन के ऊपर असर पड़ती है, तो ये हुँ, बहुत मुश्किल काम मुझे लग रहा है। हुँ। तो महँगाई तो उस पर लगाम कसना शायद सरकार के लिए भी एक बहुत बड़ा टास्क जैसा होगा। जीडीपी ग्रोथ की भी सर बात ज़रूर होगी। ऐसा कुछ होगा जिससे जीडीपी ग्रोथ है उससे देश को फ़ायदा हो सके, उस तरह की जीडीपी ग्रोथ हम मेंटेन कर सकें? देखिए मैडम, जीडीपी ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन हमारा नहीं, जी, लेकिन वर्ल्ड बैंक का, हुँ, आईएमएफ का भी हमारा एक्सपेक्टेशन 7 टू 7.5% के लिए है, जी, व्हिच इज़ अ वेरी गुड जीडीपी ग्रोथ रेट हुँ, एज़ फार एज़ द कंट्री लाइक इंडिया इज़ कंसर्न्ड। तो जी, मेरे ख्याल से ये 7 साढ़े 7% जीडीपी ग्रोथ इज़ अ रियल अचीवेबल ग्रोथ, वहाँ हमने अचीव किया भी है और हुँ, लास्ट टाइम जो जीडीपी का एक्सपेक्टेड रेट था उसको हमने सरपास करके उससे ज़्यादा हमने एक्सपेक्ट किया था। जी, क्योंकि वहां से डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो एक्सपेक्टेड था उससे बढ़ गया, हुँ, जीडी जो जीएसटी का कलेक्शन है वो बढ़ गया, इनडायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन है वो बढ़ गया, तो इसकी जो इम्पैक्ट है वो हुँ, जीडीपी में आती है। तो मेरे ख्याल से इस टाइम जो 7 to 7.5% का जीडीपी का एक्सपेक्टेड ग्रोथ है वो हुँ, पक्का अचीव होगा, विच जी, इज अ वेरी गुड अचीवमेंट एंड माइलस्टोन। हुँ। सर, महिलाओं के लिए कुछ खास रहने की उम्मीद है? क्योंकि महिलाओं को आकर्षित करना हमेशा हर सरकार को अच्छा लगा है, लेकिन फिलहाल कोई चुनाव ज़्यादा हो नहीं रहे हैं। ऐसे में आप उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ मिलेगा देशवासियों को? महिलाओं के लिए मुझे मेरा मेरा ऐसा मानना है कि जो रूरल सेक्टर की महिलाएं हैं हुँ, उनके लिए जरूर कुछ प्रावधान आ सकता है कि उनको संगठित करना, हुँ, उनको एक कुछ व्यावसायिक प्रोविजन के लिए कुछ इंसेंटिव देना, लोन देना। तो हुँ, वो जो महिलाएं हैं जो आज की तारीख में घर पे बैठ के कुछ नहीं कर रही है, तो साथ में बैठ के कुछ मंडली कोऑपरेटिव जैसा बना के वहां कुछ करे, कोई प्रोडक्ट डेवलपमेंट करे, प्रोडक्ट का सेल करे और हुँ, उनको लिए ऐसा कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस आने की उम्मीद है। हुँ। महिलाओं की बात हो गई, गरीब वर्ग के लोगों के लिए अगर कुछ हो सकता है, तो क्या कर सकती है सरकार सर? गरीब लोगों के लिए तो मैंने जो बताया कि जो सीनियर सिटीजन है, गरीब लोग जिसके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है, जी, तो 70 इयर्स के ऊपर एक एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस का आने की उम्मीद है जी, गरीबों के लिए। जो गरीब नॉर्मली हेल्थ के लिए मुश्किल में होते हैं कि आकस्मिक आ जाती है बीमारी, तो उनके लिए पैसा नहीं होता है, बेचारे पैसे की वजह से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं, सावधान नहीं मिलता है, जगह नहीं मिलती है, तो वो लोग अभी नाउ दे विल बी एबल टू अप्रोच द प्राइवेट हॉस्पिटल्स एज वेल बिकॉज ऑफ द न्यू गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन इंश्योरेंस। तो ये मेरे ख्याल से ये अच्छा कुछ ना कुछ ये इसके बारे में आ सकता है अनाउंसमेंट। जी। सर, आखिरी सवाल अगर मैं पूछना चाहूँ, 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का हमारा सपना है, भारत को तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने की और हम आगे बढ़ रहे हैं। ओवरऑल इस बजट से आपकी क्या उम्मीदें रहेगी? देखिए मैडम, ये विकसित भारत और हुँ, 2047 हुँ, बजट का ये मामला नहीं है, उसके लिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी तैयारी काफी टाइम से चालू कर दी है। हुँ, आप देखिए हुँ, कि ये एयरक्राफ्ट इंजन बनाने का प्रोजेक्ट है हुँ, या सबमरीन्स बनाने का प्रोजेक्ट है या सोलर एनर्जी का इक्विपमेंट बनाने का प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट का ऑलवेज इंसिस्टेंस रहा है कि आप इंडिया में आके बनाइए और हुँ, इंडिया में बनाइए और फिर सब सब आप प्रोविजन, आप सुविधाएं पाइए। तो जी, इसकी वजह से इंडिया में काफी हद तक हुँ, बड़े से बड़े मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में
इन्वेस्टमेंट आ रहा है, उसकी वजह से इंडिया इज गोइंग टू बी द मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड इन द नेक्स्ट 10 years, ऐसा मेरा पक्का मानना है। जी, तो आपको लग रहा है कि इस बजट से आम आदमी को फायदा होगा, कल जो बजट आ रहा है उससे? से आम आदमी को ओवरऑल सिचुएशन, कोई स्पेसिफिक आम आदमी को फायदा होगा ऐसा मेरा मैं बोल नहीं सकता, पर ओवरऑल जो होगा इसमें काफी महंगाई में कंट्रोल होगा और व्यावसायिक तौर पे उनके लिए रोजगारी के लिए नई तक आएगी, तो एक्स्ट्रा इनकम होगी, एक्स्ट्रा सेविंग होगा, उनका लाइफस्टाइल इंप्रूव होगा, ऐसा मेरा मानना है। चलिए, वडोदरा के जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट संजीव शाह सर से हम बात कर रहे थे। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। और बजट में कल क्या आएगा उस पर हमारी पूरी निगाहें बनी हुई है। हमें देखते रहना है, जुड़े रहना है वीएनएम टीवी के साथ, ताकि आपके लिए सरकार ने क्या प्रावधान किया है वो हम आपको बता सके। और बहुत बहुत शुक्रिया वीएनएम के सारे व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको जुड़े रहना है क्योंकि कल जैसे ही बजट आता है, क्या आता है, किस किस योजना को सरकार आपके लिए लागू करती है, ये सारी चीजें वीएनएम के जरिए आप तक पहुंचती है। साथ ही एक्सपर्ट से हम चर्चा करेंगे कि ये बजट आपके लिए कैसा है, राजनेताओं से इसकी प्रतिक्रिया लेंगे और आम आदमी भी बताएंगे कि आखिरकार सरकार उनकी उम्मीदों पर कितनी खरी उतरी है। तो कल दिन भर आपको देखते रहना है मेरे साथ वीएनएम टीवी पर बजट को लेकर महा कवरेज। वीएनएम टीवी जरूर देखते रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर कर लीजिए। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर। 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।